अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं कल, लेकिन उसके बाद जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये आई कि देखा गया है कि हमेशा से दो खिलाड़ी जो आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं ट्विटर पर, शाहिद खान अफरीदी और गौतम गंभीर। लेकिन यहां पर जो है वो बड़ी मजे की खबर निकलकर सामने आ रही है कि गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी के लिए बहुत और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और ये कहा है कि हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि शाहिद अफरीदी जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। क्या कहेंगे दाऊद? और आगे खबरें भी तो थी। हाँ, और आगे भी 3 खबरें जो आप लोगों के साथ मतलब शेयर करनी है। एक खबर जो है वो है जी हार्दिक पांड्या को लेकर, वो खबर है बड़ी, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और एक और खबर केएल राहुल को लेकर कैफ का बड़ा बयान आ रहा है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। तो पहले शाहिद खान अफरीदी के ऊपर बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, गौतम गंभीर ने जो है वो ट्वीट में भी कहा और एक जो है आज तक शो में बैठे हुए थे वहां पर भी उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा है कि मेरी जो है, क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि मेरा डिफरेंस जो है वो शाहिद खान आफरीदी से, वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल टर्म्स में है। वैसे पर्सनली मेरा कोई उनके साथ इशू नहीं है और वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, अगर वो यही दुआ, मेरी बेस्ट विशेष उनके साथ है कि वो जल्दी से जल्दी जो रिकवर कर जाएं। और वो कहते हैं कि दुनिया में कोई भी हो तो कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और मेरे मुल्क में भी जो है, यहाँ पे भी मेरी यही दुआ है कि जो भी अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं कोरोना की वजह से, वो भी ठीक हो जाएं। और बेशक पाकिस्तान में भी जो भी वहाँ पे भी कोई मसले में है तो वो भी ठीक हो जाए। साथ उनसे पूछा गया था कि अगर पाकिस्तान जो पेशकश कर रहा है कि अगर आप अगर कोई हेल्प की जरूरत हो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर हेल्प लेकर रहा है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो बेशक अभी जो है वो हमें उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपनी है, मतलब उनके जैसे पाकिस्तान में भी कोरोना फैल रहा है तो उन्होंने कहा कि वो वहां पे भी हेल्प करें, लेकिन मैं फिर भी उनका, अगर ये पाकिस्तान हमें कदम बढ़ा रहा है तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने शाहिद खान अफरीदी के लिए जो है वो नेक तमन्नाएं जाहिर की, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा है वो एक वकार यूनुस ने कहा था, दोनों को मशवरा दिया था शाहिद खान अफरीदी और गौतम गंभीर को कि आप दोनों का कोई मसला है तो आप सुलझा लें, क्योंकि आप दोनों जो है वो ट्विटर पे लड़ते हैं और लोग जो है वो मजे लेते हैं, इसके बिल्कुल एंजॉय करते हैं। और वैसे भी हमने देखा है कि दोनों की अनमन रहती है हमेशा। लेकिन फिलहाल जब शाहिद अफरीदी को कोरोना है तो इस टाइम जो है गौतम गंभीर ने उनके लिए नेक तमन्ना का इजहार किया। ना सिर्फ गौतम गंभीर ने बल्कि काफी इंडियंस जो फैंस है वहां से मैंने देखा था कि मैसेजेस रिसीव हो रहे थे ट्विटर पे, उनको काफी इंडिया की तरफ से मैसेज रिसीव हो रहे थे कि शायद भी हमें आपसे बहुत प्यार है, तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि आप रिकवर हो जाएं। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड खबर के ऊपर, जो कि कैफ के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद, इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं कैफ, उन्होंने जो है वो बयान जारी किया केएल राहुल को लेकर। उनका कहना था कि एक विकेट कीपिंग में अगर आप कंपेयर करें एमएस धोनी और केएल राहुल को, तो केएल राहुल मेरी नजर में काम चलाऊ है। बस देखिए, अगर आप काम चला सकते हैं केएल राहुल से ज्यादा नहीं। केएल राहुल अली अगर आप बात करें तो केएल राहुल जो है वो विकेट कीपर उस तरह है नहीं। देखिए बेचारे केएल राहुल सब कुछ ही कर लेते हैं, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, वो ओपन भी कर लेते हैं, वो नंबर 3 पे भी खेल लेते हैं, नंबर 4 पे भी खेल लेते हैं। आपने जो न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज थी उनको नंबर 5 पे भी खिलाने का मौका दिया, उन्होंने वहां पे भी रन्स करके दे दिए। तो देखिए बात यह है कि, और विकेट कीपिंग आपने कराई तो वो भी कर लेते हैं। फिर जब मतलब कि जब कप्तानी से विराट थोड़ी देर हटे तो उन्होंने, और रोहित भी नहीं थे तो उन्होंने जो वो कप्तानी भी कर ली। तो वो आप कह सकते हैं कि वो सब कुछ ही कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें स्पेशलिस्ट विकेट कीपिंग की, तो देखिए इतना टाइम से केएल राहुल ने शुरू में तो विकेट कीपिंग करते थे डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर आप बात करें तो इंटरनेशनल में बहुत टाइम से केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करते, क्योंकि एमएस धोनी कीपिंग करते थे। अगर आप बात करें जब वो पंजाब की तरफ से खेलते थे या बेंगलोर की तरफ से खेलते थे तो कभी कभी उन्होंने कीपिंग की, लेकिन वरना एक रेगुलर कीपर होता था आईपीएल में भी। वैसे वो कीपर है, लेकिन आप कह सकते हैं कि प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। जैसे अगर आप बात करें एमएस धोनी है, अब अगर ऋषभ पंत को लेना, अब पंत वैसे कीपर है लेकिन पंत के जो टेक्निकली बड़े फ्लॉस हैं विकेट कीपिंग में, तो वो पंत वहां मार खा जाते हैं। राहुल जो है वो ये है कि कैच वगैरह पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो हर चीज ही बड़े सलीके के साथ करते हैं। लेकिन कैफ ने ये ठीक बात की कि अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप एमएस धोनी से कंपेयर करें तो फिर आप कह सकते हैं कि काम चलाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी तक इतने मैचेस में की नहीं है जो है केएल राहुल ने विकेट कीपिंग। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उनके पास जाएंगे विकेट कीपिंग के लिए, फिर मेरे ख्याल से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं टीम इंडिया के लिए। फिर आपको एक प्रॉपर विकेट कीपर चाहिए होगा, या तो ऋषभ पंत को जो तैयार करना चाहिए होगा। लेकिन तो केएल राहुल ने दाऊद परफॉर्मेंस वाइज तो केएल राहुल ने करके दिखाया, बैट से तो उन्होंने कभी भी, देखिए बैट से तो वो केएल राहुल रहेंगे बैट से तो वही नहीं। अब मसला भी ये है ना कि अब केएल राहुल की फॉर्म इतनी लगी हुई है, T20 में रैंकिंग उनकी नंबर 2 है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार हैं। कपिल देव ने कहा था आप इनको टेस्ट क्रिकेट में भी चांस दें, लेकिन फिलहाल टीम मैनेजमेंट ने, रवि शास्त्री या विराट ने अभी नहीं समझा कि उनको चांस दिया जाए, लेकिन कपिल देव ने मशवरा दिया था कि आप जो है वो चांस दें। लेकिन अली इंपॉर्टेंट ये है ना कि केएल राहुल की जितना बैटिंग जितनी अच्छी है, अगर आप उनके पर इतना इजाफा डाल लेंगे कीपिंग का, और वो बेसिकली उनकी इतनी वो रेगुलर कीपिंग नहीं करते हैं,
तो ऐसा ना होना कि कहीं कीपिंग का जो उनका इफेक्ट है वो उनकी बल्लेबाजी पे पड़ जाए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो वो शानदार बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप टॉप 3 इंडिया के बैट्समैन उठाते हैं तो विराट, रोहित और केएल राहुल ही आते हैं। लेकिन ऋषभ पंत के साथ दाऊद नहीं सेटिस्फाई होते, विराट कोहली भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, और वो खुद भी ऐसा ऋषभ पंत काम करते हैं कि वो एक शॉट ऐसा मार देते हैं बीच में कि तमाम मैच फारिग कर देते हैं। देखिए अब शॉट की आप बात करें, शॉट तो मारते ही मारते हैं, लेकिन उसके अलावा बेकार शॉट मार देते हैं, कीपिंग में फ्लॉस आ रहे हैं। अब देखिए, अब वो मैच में कभी उनका ग्लव्स टेक्निकली रूल्स है कि बेल से आप पहले आप बाद में बॉल पकड़नी है, वो पहले बॉल पकड़ लेते हैं, स्टंप आउट कर देते हैं, लेकिन अंपायर स्टंप आउट देता नहीं है। फिर क्रूशियल मोमेंट पे वो कैच छोड़ देते हैं, फिर क्राउड जब वो चैंट करना शुरू हो जाता है कि एम एस माही माही, एम एस धोनी, एम एस धोनी, उनके साथ खास पेचा क्राउड का रहता है। लेकिन अब यार वो असल में खुद भी थोड़ा कर रहे हैं ना, क्राउड के आप नहीं दे सकते, क्योंकि जब वो कैच छोड़ रहे हैं इतने क्रूशियल मोमेंट्स पे कैच छोड़ के लेट डाउन कर देते हैं, तभी विराट ने डिसाइड किया ना कि केएल राहुल से कीपिंग करा लो, ऋषभ पंत का फायदा नहीं हो रहा, उसकी जगह ये आप एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिला लें। क्योंकि देखिए अब ऋषभ पंत को अगर फ्यूचर इंडिया का, क्योंकि आप कह सकते हैं कि फ्यूचर है, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द जो है वो इंटरनेशनल में परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा हैं। हमने देखा है दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से कभी 75 रन बना देते हैं 35 गेंदों पे, कभी 60 रन बना देते हैं 24 गेंदों पे, तो ऐसे उनकी परफॉर्मेंसेस तो लगी हैं। लेकिन इंटरनेशनल में भी उन्होंने भी जादू दिखाना है, वो जादू अभी दिखा नहीं सके, प्रेशर ज्यादा ले रहे हैं। एम एस धोनी के शायद ग्लव्स फिल कर रहे हैं, मे बी उनको वो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक में या आईपीएल में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस है। तो बात सीधी सी आई कि अगर कैफ ने उनको कहा है कि काम चलाओ, केएल राहुल को बोला है, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने दिया फिलहाल कैफ को, लगता है कि जो है वो कंपैरिजन नहीं बनता है एम एस धोनी का और केएल राहुल का, और एक किसी हद तक ये बिल्कुल ठीक भी है कि ग्लव्स की अगर आप बात करें विकेट कीपिंग की, तो बिल्कुल केएल राहुल फिलहाल काम चला हुआ है। धोनी के साथ तो किसी का भी अभी कंपैरिजन नहीं बन रहा, नहीं बनता। बैटिंग की अगर आप बात करें तो केएल राहुल अपना हक अदा कर रहे हैं, टॉप 3 बैट्समैन में आते हैं इंडिया के, विराट और रोहित और के बाद आते हैं। लेकिन फिलहाल तो आप जो उनके रन्स बन रहे हैं सबसे ज्यादा ही आगे जा रहे हैं इस टाइम रन्स में, तो नंबर 1 पे उन्हें कहूंगा। लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड की जो सीरीज उन्होंने खेली है वो शानदार रही थी, लेकिन उस तरह नहीं, लेकिन कैफ ने उनको ग्लव्स पे जो है वो काम चलाऊ बोला है। सही है। अच्छा तो इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो हार्दिक पांड्या के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। टेस्ट से रिलेटेड उन्होंने कोई बड़ी स्टेटमेंट जारी की है, क्या कहा? देखिए हार्दिक पांड्या को भी हमें पता है कि अभी वो इंजरी की वजह से बाहर रहे थे, काफी टाइम जो है वो नहीं रहे थे, फैंस उनको बड़ा मिस कर रहे थे। अभी सारी अब वर्ल्ड कप के बाद अगर देख लें तो ऑलमोस्ट सारी सीरीज में वो होते भी थे, तो फिर भी उन्हें जाना पड़ जाता था, उस तरह से वो खेल नहीं सके, आना जाना उनको बाहर लगा हुआ था, और लास्ट 2-3 सीरीज से तो वो बिल्कुल ही अवेलेबल थे ही नहीं। तो अब अली हार्दिक पांड्या का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट पे फोकस करूंगा, यानी कि ओडीआई और T20 पे मैं फोकस करूंगा। मैं टेस्ट को फिलहाल जो है वो मतलब अभी मैं सोचूंगा अभी नहीं खेलने का, मैं कुछ टाइम के बाद देखूंगा। फिलहाल मेरा फोकस जो है वो T20 और ओडीआई में रहेगा। तो इसमें काफी फैंस जो है वो नाराज भी हो रहे हैं, क्योंकि अली काफी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं क्रिकेट के, पंडित जिन्हें हम कहेंगे कि जो बहुत समझते हैं क्रिकेट को, वो हार्दिक पांड्या को कपिल देव से कंपैरिजन कर रहे थे कि ये हमारे फ्यूचर के कपिल देव बनेंगे। जितने कम टाइम में हार्दिक ने अपने आप को लोहा मनवा लिया, जब आप उन्हें कहीं स्पिनरों के लिए तो बहुत बनकर आते हैं, जिस तरह वो छक्के मारते हैं, चाहे जैम्पा हो, चाहे आप इमाद वसीम को आप ले लें, जिस तरह उन्होंने मारे थे, और भी अगर आप ले लें, बहुत सारी उनकी परफॉर्मेंसेज है। स्पिनर को किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे इस सऊदी हो, न्यूजीलैंड के, मतलब कोई भी स्पिनर उनके आगे आ जाए, स्पिनर को तो वो बेस्ट परफेक्टली खेलते हैं, छोड़ते ही नहीं है, छक्का मारते हैं। तो बात यह है कि अब तो फास्ट भी अच्छा खेलना शुरू हो गए हैं। तो अब जिस तरह लोग हार्दिक पांड्या को कपिल देव से कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अगर वो टेस्ट नहीं खेलेंगे तो फिर बड़े खिलाड़ी किस तरह बनेंगे? हाँ, आप कह सकते हैं कि जो हार्दिक पांड्या का ज्यादा यूजफुल इंपैक्ट रहता है वो हमें नजर जो है वो T20 में आता है। मेरे ख्याल में तो टेस्ट क्रिकेट हार्दिक पांड्या के लिए नहीं बनी हुई है ही नहीं, सूट ही नहीं करती वो, नहीं सूट करती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब अगर आप बात करें तो विराट ने उनको यूज किया था, इन साउथ अफ्रीका यूज किया था, उसके अलावा साउथ अफ्रीका में उनकी बड़ी शानदार इनिंग की थी। क्योंकि देखिए जब आपके टेस्ट में जब आप सीना कंट्रीज में खेल रहे होते हैं और जब आपके शुरू से जल्दी विकेट गिरना शुरू हो जाए, कंडीशन हिल विकेट पे कुछ मॉइस्चर वगैरह हो, स्विंग हो रहा हो, ग्रीन पैच हो और आपके टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जाए, तो हार्दिक दिलेर प्लेयर है, हार्दिक डरते नहीं है, वो बस अपने शॉट अपनी नेचुरल गेम की तरफ जाते हैं। तो सिनेरियो में जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इंडिया का मैच था तो जल्दी जल्दी विकेट्स गिर रहे थे, टेस्ट मैच था, लेकिन वहां पे हार्दिक पांड्या ने 70-75 रन की जो इनिंग खेल के एक अच्छी पोजीशन पर ले आए थे। तो आप ये कह सकते हैं इंग्लैंड में भी इसी तरह हार्दिक की अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। तो हार्दिक, और जब आपको अगर बॉलिंग की जरूरत पड़े तो बॉलिंग भी डाल के दे देते हैं, लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं कि मैं अपनी बॉडी पे जोर नहीं डालना चाहता और मैं फिलहाल टेस्ट से दूरी इख्तियार कर रहा हूं और सिर्फ T20 और ओडीआई ही खेलूंगा। आप देखना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी बात एक अच्छा डिसीजन भी है दाऊद उनका कि T20 और ओडीआई खेलना, क्योंकि इस वक्त जरूरत है उनकी T20 ओडीआई में। और हमने ये भी देखा कि काफी इंडियन क्रिकेटर्स जो है उनके ऊपर पहले ही बड़ा लोड है और वो इंजरी की तरफ भी काफी जा रहे हैं। हार्दिक पांड्या को आप लेना तो वो सारे टेस्ट, अगर आप इंडिया में टेस्ट है, वेस्ट इंडीज में टेस्ट है, तो यहाँ पे तो आप उनको एशिया साउथ एशिया कंडीशन में आप ले लें तो यहाँ पे तो वैसे भी उनकी हार्दिक पांड्या को ना विराट खिलाते हैं
ना वो स्क्वाड में होते हैं। हार्दिक की जगह ही तब बनती है जब आपने बाहर कंट्री में खेलना हो, आप तब ये चाहते हैं ना कि यार हमें एक बॉलर भी मिल जाए जो पेस कंडीशन में हेल्प दे दे, एक फास्ट बॉलर आपको मिल जाता है ना, जैसे आप सीना कंट्री से खेल रहे होते हैं तो हार्दिक फास्ट बॉलिंग भी कर लेते हैं और 7 रन भी बना लेते हैं। तो वैसे भी पिक एंड चूज ही टेस्ट मैचेस खेलते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि मैं दूरी इख्तियार कर लूंगा और मैं सिर्फ फोकस करूंगा वाइड बॉल क्रिकेट में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे दाऊद मौजूद है। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।